चंदापुर एक छोटा, शांत और सुनसान गांव था जो एक घने और डरावने जंगल के पास बसा हुआ था। यह जंगल जितना पुराना था उतनी ही पुरानी थीं इसकी कहानियां, जो पीढ़ियों से गांव के लोगों के बीच दहशत फैला रही थीं। इस जंगल के बारे में कहा जाता था कि यहाँ भूतों का राजा रहता है। एक ऐसा भूत जो इस जंगल के हर पेड़, हर पत्थर और हर कोने में अपनी हुकूमत रखता था। किसी ने उसे कभी नहीं देखा था, लेकिन उसकी खौफनाक कहानियां इतनी सजीव थीं कि गांव के लोग रात को घर से बाहर निकलने से कतराते थे। बच्चों को ये किस्से डराने के लिए सुनाए जाते थे और बुजुर्ग इन कहानियों को सुनाते वक्त भी सिहर उठते थे। गांव में एक युवक था, अर्जुन। वह बहादुर था, लेकिन जिद्दी भी। अर्जुन को इन कहानियों पर कभी यकीन नहीं था। उसकी नज़र में ये सब मनगढ़ंत किस्से थे जो गांव वालों की पुरानी सोच और अंधविश्वास की उपज थे। अर्जुन ने ठान लिया था कि वह इस जंगल की सच्चाई जानकर रहेगा। गांव वालों ने उसे कई बार मना किया, पर उसके इरादों को देखकर सब निराश होकर चुप हो गए। अर्जुन के 3 खास दोस्त थे, मोहन, रमेश और सुरेश। अर्जुन की बातों में आकर वे भी इस खतरनाक सफर का हिस्सा बनने को तैयार हो गए, लेकिन उनके मन में डर था जो उनकी आंखों में साफ झलक रहा था। आधी रात का वक्त तय हुआ, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि भूतों का राजा सिर्फ रात में ही जागता है। एक सर्द रात में जब आसमान में काले बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा सबको कंपा रही थी, अर्जुन और उसके तीनों दोस्त जंगल की ओर चल पड़े। उनके पास सिर्फ एक टॉर्च, कुछ लकड़ी के डंडे और दिल में थोड़ा साहस था। जैसे ही उन्होंने जंगल में कदम रखा, माहौल अचानक से ठंडा और भयानक हो गया। चारों ओर अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे पूरा जंगल उनके कदमों को सुन रहा हो। उनके पैरों के नीचे सूखे पत्तों की चरमराहट हर ओर गूंजने लगी। अर्जुन ने अपने दोस्तों को हिम्मत बंधाई और खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज में भी हल्का सा डर झलक रहा था। कुछ देर चलते रहने के बाद उन्होंने जंगल के बीच एक पुराना मंदिर देखा। ये मंदिर बहुत खंडहर हालत में था। उसकी दीवारें टूटी हुई थीं और चारों ओर घने बेलों से ढका हुआ था। मंदिर के अंदर जाने का रास्ता अंधेरे से घिरा हुआ था और दीवारों पर पुराने और अजीब से निशान बने हुए थे। चारों दोस्तों का मन घबराने लगा, लेकिन अर्जुन ने अपनी जिद और साहस को दिखाते हुए मंदिर के अंदर कदम रखा। बाकी तीनों दोस्त भी डर के मारे कांपते हुए उसके पीछे पीछे चल दिए। जैसे ही वे मंदिर के अंदर पहुंचे, एक भयानक ठंडक उनके शरीर में उतर गई। अंदर की हवा जैसे बर्फ जैसी ठंडी थी और दीवारों पर टिमटिमाती छोटी छोटी रोशनियां उनकी आंखों में अजीब सी चमक पैदा कर रही थी। तभी एक गहरी भारी आवाज गूंज उठी, तुम लोगों ने यहां आने की हिम्मत कैसे की? वह आवाज इतनी डरावनी और गूंजदार थी कि उनके दिल की धड़कनें रुक सी गईं। चारों ने अपने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक एक काले साए ने उनकी ओर बढ़ना शुरू किया। उसकी लाल लाल आंखें, उसके चेहरे पर खौफनाक मुस्कान और उसकी भयानक उपस्थिति चारों को स्थिर कर देने के लिए काफी थी। मोहन, जो अब तक अपने डर को दबाए हुए था, एक झटके में चीखते हुए बोला, अर्जुन, चलो यहां से निकलते हैं, ये जगह ठीक नहीं है। लेकिन अर्जुन ने उसे रोकते हुए कहा, हम आए हैं सच्चाई जानने के लिए और अब पीछे नहीं हट सकते। उसने उस काले साए की ओर मुंह कर कहा, तुम कौन हो और इस जगह पर क्या कर रहे हो? साए ने एक भयानक हंसी के साथ जवाब दिया, मैं हूं इस जंगल का राजा, भूतों का राजा, और तुम मेरे इलाके में आकर अपनी मौत को खुद बुला रहे हो। उसके शब्दों में ऐसा जादू था कि चारों के पैरों तले जमीन खिसकने लगी। सुरेश ने अर्जुन की बांह पकड़ते हुए कहा, हमें यहां से वापस जाना चाहिए। मैंने कभी इतने डर का एहसास नहीं किया। पर अर्जुन ने फिर भी अपने दोस्तों को समझाया, ये भूत हमें सिर्फ डराना चाहता है। अगर हम इससे डर गए तो यही हमारी सबसे बड़ी हार होगी। लेकिन तब तक साए ने अपना जादू फैलाना शुरू कर दिया था। उनके चारों ओर के पेड़ जैसे खुद ब खुद हिलने लगे और पत्तों की सरसराहट कानों में चीखों जैसी गूंज रही थी। रमेश की हालत बिगड़ने लगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट थी और वो बड़बड़ाते हुए गिर पड़ा। अर्जुन ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन तभी उस साए ने उन्हें घेर लिया। उसकी आंखों की लाल चमक अब और तेज हो गई थी और उसकी हंसी उनकी हिम्मत को धीरे धीरे चीर रही थी। अर्जुन ने अब सोचा कि अगर वे यहां और ठहरे
तो शायद उनकी हालत भी रमेश जैसी हो जाएगी। उसने अपने दोस्तों से कहा, हमें एक दूसरे का हाथ पकड़कर बिना डरे इस साए का सामना करना होगा। हमें डरने की बजाय अपनी हिम्मत को बढ़ाना होगा। तभी उस साए ने अपनी आवाज और भी डरावनी कर ली और चिल्लाते हुए कहा, तुम लोग मुझसे जीत नहीं सकते, मैं तुम्हारे हर डर में जिंदा हूं। उसकी यह आवाज इतनी गूंजदार थी कि जैसे चारों के दिल को कचोट रही हो। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर साए की ओर देखकर कहा, हम तुमसे नहीं डरते, चाहे जो भी हो जाए हम तुम्हें हराकर ही जाएंगे। साए ने अर्जुन की बातों को सुनकर जोर से हंसते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत तो देखूंगा, लेकिन याद रखो, डर मुझसे बड़ी ताकत किसी की नहीं है। पर अर्जुन और उसके दोस्तों का विश्वास अब और मजबूत हो गया था। उन्होंने अपनी टॉर्च की रोशनी साए की ओर घुमाई और एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया। अर्जुन ने कहा, अगर हम डरेंगे नहीं तो यह भूत हमें कुछ नहीं कर सकता। धीरे धीरे साए का रंग फीका पड़ने लगा। उसकी लाल आंखों की चमक धुंधली हो गई और उसकी भयानक उपस्थिति मानो हवा में घुलने लगी। अर्जुन ने अपने दोस्तों से कहा, हमें यह डर कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, हम इसे हराकर ही बाहर जाएंगे। साए ने आखिरी बार चिल्लाते हुए कहा, तुम लोग यहां से तो जा रहे हो, पर मैं हमेशा के लिए खत्म नहीं होऊंगा। मैं वहां रहूंगा जहां भी डर रहेगा। जब तक लोग डरते रहेंगे मैं इस दुनिया में जिंदा रहूंगा। और इतना कहते ही वह साया गायब हो गया और मंदिर का दरवाजा अपने आप खुल गया। चारों दोस्तों ने अपनी जान बचाकर बाहर की ओर दौड़ लगाई और उस जंगल से बाहर निकलकर गांव में पहुंच गए। गांव पहुंचने के बाद उनकी सांसें भारी थीं और दिलों में एक अजीब सा डर, पर उनकी आंखों में एक सुकून भी था कि उन्होंने अपने साहस के बल पर भूतों के राजा का सामना किया और उसे हराया। गांव वालों को यह सब बताने की कोशिश की, लेकिन गांव के लोग उस जंगल के भूतों के राजा की कहानी पर और भी यकीन करने लगे। अर्जुन और उसके दोस्तों ने कभी इस घटना का जिक्र किसी से नहीं किया, पर उस रात की कहानी उनके दिलों में हमेशा के लिए बसी रह गई। आज भी चंदापुर के लोग मानते हैं कि वह जंगल अब भी भूतों के राजा का घर है और कोई भी इंसान वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। अर्जुन और उसके दोस्तों ने भले ही हिम्मत दिखाकर उस भूत का सामना किया हो, पर उनके दिलों में एक नया डर समा चुका था।